हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं गमू राजस्थानी का पीड़ित पति तग्गू राजस्थानी। दोस्तों, आज आपको एक बहुत बुरी खबर सुनाऊंगा, जिससे वो खबर सुन के मुझे बड़ा आघात हुआ और नुकसान भी हुआ। मुझे और घमू जी दोनों को नुकसान हुआ है। ऐसा है कि दोनों के घर से कोई नुकसान हो तो वो मैं समझता हूँ एक ही घर है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन तीसरे आदमी ने हमारे को नुकसान किया है। तो इस बाबत आपको बता देता हूँ दोस्तों कि घमू जी और मेरे विवाद चल रहा था। तो जब घमू जी 2 महीने पहले यहाँ से सामान वगैरह लेके गई थी, तब कुछ सामान लेके गई, कुछ यहाँ बिखरा हुआ पड़ा था। तो मैं अकेला ही रह रहा था उस समय। जब कल मेरे सुनने में आया कि घमू के खाते से किसी ने पैसे विड्रॉल कर दिया, मेरे को बताया था किसी ने, तब मुझे बहुत आघात हुआ। और अब खम्मू के मन में ये है कि भाई तग्गू ने पैसे विड्रॉल कर लिए। मैं इतना घटिया आदमी नहीं हूँ, मैंने एक भी पैसा विड्रॉल नहीं किया है। पैसा विड्रॉल तीसरा आदमी कर रहा है, वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। और अब वो उस आदमी को पता है कि मेरे खिलाफ़ कुछ कार्रवाई होगी नहीं। पैसे मैं विड्रॉल कर रहा हूँ, मुकदमा घमू करवाएगी, कार्रवाई तग्गू के खिलाफ़ होगी। तो दोस्तों, मैं हाथ जोड़ के बता दूँ, मुझे मैंने एक पैसा भी नहीं उठाया है और न इन पैसों से मुझे कोई लेना देना है। अब पैसा किसने उठाया है, कहाँ से उठाया, कैसे उठाया, उसकी जानकारी मैं आप मेरे जो जानकारी में है वो मैं बता देता हूँ। जब हमारी लड़ाई हुई तो वो अपना सामान लेके चली गई थी। मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान था। मैं घर पे बैठा था, सुबह ऑफिस जाता था, शाम को घर पे बैठा था। और उस समय क्या है कि एक चौटन में वकील है भैराराम बेनीवाल करके धारासर, वो चौटन में ही काम करता है। तो शाम दोपहर को वो मेरे साथ आता था बाड़मेर और मेरे घर पे आता जाता था। 10 दिन तक वो मैं लगातार मेरे घर पे आया गया, बैठता था घंटा भर और चला जाता, इधर फिरता मकान में और चला जाता था। जब एक दिन मैं अंदर गया तो अंदर खमू के 3 चेक थे साइन किए हुए और 2 मेरे चेक थे, 5 चेक कुल थे जो अंदर रखे हुए थे। तो मेरा सामान तो ऐसे ही पड़ा है, कोई ताला वाला है नहीं, ऐसे ही पड़ा रहता है। और इस भैराराम ने मेरे साथ धोखा किया और मेरे घर से रूम से खाली ब्लैंक चेक जो 5 थे वो भैराराम को पता थे, उसने देखे थे। वो 5 चेक ब्लैंक चेक जिसमें साइन थे और खाली चेक थे, वो इस भैराराम ने मेरे घर से चेक चोरी कर लिए, लेके चला गया। फिर मुझे जब जानकारी हुई कि यहाँ चेक रखे हुए थे, है नहीं, तो इधर उधर मैंने पता किया तो और कोई मेरे घर पे आया नहीं, न किसी को पता था कि भाई चेक है खाली कहाँ रखे हुए हैं। भैराराम को ओनली पता था। वो चेक भैराराम चोरी करके लेके चला गया। मैंने भैराराम से पूछा, भाई तेने मेरे घर से चेक क्यों चुराया? उस भैराराम ने कहा कि भाई मैंने चेक नहीं चुराए हैं। काफ़ी देर मैंने पूछताछ की, फिर उसने कहा कि मेरे घर पे चेक पड़े हैं, मैं ला के दे दूँगा। मैं ऐसे ही लेके गया था, मैं कहा तकेंद्र को पता चले या नहीं चले, और आपको पता चल गया तो मैं चेक वापस लेके दे दूँगा। तो मैंने कहा भाई मेरे घर से चेक क्यों लेके गया? तो मैं वापस दे दूँगा। 5-10 बार मैंने उससे चेक मांगे तो उसने कहा आज नहीं कल, आज नहीं कल मैं ले आऊँगा। वो चेक मुझे आज दिन तक वापस दिए नहीं। फिर इसने मेरे साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। मैंने चेक मांगे तो मारपीट पर उतर हो गया कि कोई चेक नहीं है, मैं बैंक में चेक लगा के पैसे उठा लूँगा, तू क्या कर लेगा? मैं एक वकील हूँ, तो क्या कर लेगा? मैं बैंक से पैसे उठा लूँगा, एन एक्ट का केस कर दूँगा। मेरे को धमकाने लगा, धमकियाँ दी। तो मैंने स्टाफ वालों को भी बताया, भाई मेरे खाली चेक ये 5 और भैराराम घर से चोरी करके लेके आ गया है, कैसे करके दिलाओ। तो स्टाफ वाला में ने भी और वकीलों ने भी, मैंने चौटन बात की थी सबको आज से 15-20 दिन महीना भर पहले। तो उन्होंने भी भैराराम को कहा, लेकिन ये मारपीट पर उतर हो गया कि मैं नहीं दूंगा चेक, मैं नहीं एक्ट केस लगा दूंगा, खाते से पैसे विड्रॉल कर दूंगा। क्या करेगा तक आगे?
तो दोस्तों अब भैराराम बेनीवाल यहाँ से चेक चोरी करके लेके गया है और वो घमू के खाते से पैसे विड्रॉल कर रहा है। तो मैं घमू के साथ हूँ, सपोर्ट करूँगा पूरा, उस भैराराम के खिलाफ़ कार्रवाई करूँगा और करवाऊँगा। घमू से निवेदन है कि तुम तुरंत बैंक जाओ और चेक बुक ब्लॉक करवाओ, क्योंकि उसके पास और भी चेक है, वो पैसे उठा सकता है। इसलिए आप तुरंत चेक बुक ब्लॉक कराओ। इसमें मैंने आपके खाते से एक पैसा भी नहीं उठाया है। चेक भैराराम चोरी करके मेरे घर से लेके गया है और चेक उसके पास और भी है, पैसे उठा लेगा। इसलिए तुरंत आप चेक बुक ब्लॉक कराओ। अब उसने आगे किसको दिया है, क्या खाता किया है, बहुत ही चालाक आदमी है, फर्जी आदमी है और मेरे साथ धोखा करके मेरे घर से चोरी करके वो चेक लेके गया। कुल 5 चेक थे, जिसमें से अब उसने कितने चेक लगे हैं, कितने पैसे विड्रॉल करे उसकी मेरे को जानकारी नहीं है। लेकिन मेरे को कल किसी ने बताया है कि घमू के खाते से पैसे विड्रॉल किया है, जबकि उसका भैराराम का मेरा कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ 10 दिन वो मेरे घर पे आया था और जब मैं मानसिक रूप से परेशान था तब वो आता जाता था। अब उसकी मन में खोट थी, मुझे पता नहीं था और वो मेरे घर पे आके चोरी छुपके से चेक चोरी करके लेके गया और अब वो पैसे विड्रॉल कर रहा है और घमू मेरे खिलाफ़ मुकदमे करवा रही है, जबकि मेरा इस मैटर में कोई लेना देना नहीं है। आप भैराराम के खिलाफ़ मुकदमे करो, गवाह चाहिए तो मैं दे दूंगा, सपोर्ट करूंगा। अपन दोनों की लड़ाई है, अपन आपस में लड़ेंगे, लेकिन तीसरा आदमी मौके का फ़ायदा क्यों उठा रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। इसलिए किसी भी दोस्त पर कोई विश्वास मत करो, विश्वास ही धोखा है। ऐसे घटिया दोस्त मिलते हैं। अब मैं तो समझौते की बात कर रहा था और ये आग में घी डालने की बात कर रहा है। जो अब चेक चुरा के मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं तेरे रोज़ रोज़ टॉर्चर कर रहा मुझे भैराराम कि मैं तेरे खाते से पैसे उठा लूँगा, मेरे पास चेक है, मैं NIA एक्ट केस कर दूँगा, पैसे नहीं हो तो मुकदमा कर दूँगा, नहीं पैसे उठा लूँगा तो मेरे क्या करेगा। काफ़ी दिनों से मुझे धमका रहा था। मैंने स्टाफ को और छोटे वकीलों को सबको बात की थी कि भाई ये बात है तो क्या करें। तो उन्होंने भैराराम को समझाया भी था, 2-3 बार एक गाड़ी लेके भी आया मेरे ऊपर हमला करने के लिए। अब ऐसे घटिया आदमी की क्या कर सकते हैं। अब दोस्तों आप बताओ, उसके पास अभी 5 चेक है, वो मैं चेक इससे वापस कैसे लूँ। मेरा तो यही निवेदन है कि मुझे कि आप पहले तो बैंक के चेक बुक है जो उसको ब्लॉक करवाओ और उसके बाद रियलिटी बात यह है कि भैराराम मेरे घर से चेक चोरी करके लेके गया है और वो खाते से पैसे विड्रॉल कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ़ कार्रवाई करो। इस मुसीबत में मैं आपके साथ हूँ। आपने भले कितनी लड़ाई है लेकिन मैं आपके साथ हूँ। जहाँ गवाह चाहिए तो गवाह दे दूँ, आप जहाँ कहोगी मैं वहाँ खड़ा हो जाऊँगा। लेकिन तीसरे आदमी को मौके का फ़ायदा नहीं उठाना देना है। और लोग जब घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो मौके की तलाश में रहते हैं और ऐसा मौका उनको मिलता है तो वो नहीं छोड़ते हैं। अब क्या बताऊं दोस्तों, मैंने तो घर बैठे पंगा ले लिया, कोई मतलब नहीं, ना मैंने कोई एक पैसा ही लिया। तो तीसरा आदमी पैसा उठा रहा है खाते से धड़ाधड़ और मुझे ब्लैकमेल भी कर रहा है। अब इस आदमी के खिलाफ़ कार्रवाई तो होनी चाहिए। जो भैराराम बेनीवाल है धारासर का, ये पैसे विड्रॉल कर रहा है, इसके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने कई बार इससे पहले भी चेक मांगे हैं। ये चेक मेरे घर से 5 चेक, कुल 3 घमू के थे, 2 मेरे चेक थे, ये चोरी करके लेके गया है। तो मेरा तो सभी से निवेदन है कि इसके खिलाफ़ कार्रवाई करो और जितने चेक लगे हैं उसके खिलाफ़ भी, जितने चेक इसने विड्रॉल किए है उसके खिलाफ़ कार्रवाई करो। मैं हर समय घमू जी के लिए तैयार हूँ। हमारी आपस में लड़ाई झगड़ा है लेकिन तीसरे को मौके का फ़ायदा नहीं उठाने दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, सपोर्ट करो और ऐसे लोगों से सावधान रहो। दोस्ती रखो लेकिन दोस्त से विश्वास मत करो। कोई भी दोस्त, किसी का पता नहीं चलता आज के टाइम में 2 पैसों के चक्कर में धोखा करते हुए। तो खासकर इस भैराराम बेनीवाल धारासर से सावधान रहना, बहुत धोखेबाज आदमी है, मेरे साथ धोखा किया है। अब हमारी लड़ाई में उसने मौके का फ़ायदा उठाया है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, राम राम। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। क्या जानकारी मिलती है, मेरे पास इतनी जानकारी नहीं है, अभी कोई FIR कॉपी नहीं मिली है या क्या मुकदमा करवाया है,
लेकिन इतना मुझे ज़रूर किसी ने कल बताया है कि उसके खाते से पैसे विड्रॉल किए हैं, तो मुझे याद आया कि वो भैराराम चेक लेके गया, 100% उसी ने ही विड्रॉल किए हैं। फिर भी मैं बैंक जाके पता करूँगा कि किसके खाते में पैसे गए हैं, क्या नहीं है, लेकिन मैंने एक पैसा भी गमू जी के खाते से नहीं निकाला है। सॉरी गमू जी, सॉरी। और आप मेरे ऊपर सीधा डाउट करोगे, मुझे पता है, लेकिन मैंने आपके खाते से पैसे नहीं निकाला है। पैसे किसी तीसरे आदमी ने अपन दोनों के साथ धोखा किया है, वो पैसे निकाल रहा है और अपन को भड़काने का काम कर रहा है। तो आपको मेरा सपोर्ट चाहिए तो मैं जहाँ कहोगे वहाँ एविडेंस देने के लिए तैयार हो जाऊँगा, जहाँ कहोगे वहाँ सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाऊँगा, लेकिन तीसरे आदमी को फ़ायदा नहीं उठाने देंगे। थैंक यू सो मच।